हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन इन भारत होम्योपैथी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो उन पेशेंट के लिए है जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनकी सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि उनको ये देखने को मिलता है जब भी वो हर महीने अपनी रिपोर्ट कराते हैं KFT का, यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट जब भी वो कराते हैं तो उनको सबसे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। वो क्या है? उनका क्रेटिनिन का बढ़ना और साथ ही साथ ब्लड यूरिया का बढ़ना। तो अब जाहिर सी बात है कि किडनी अगर आपकी फंक्शनिंग पे नहीं है तो आपके लेवल्स क्या होंगे, वो डे बाय डे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आखिर एक किडनी पेशेंट ऐसा क्या खाए, ऐसी कौन सी डाइट ले कि जिससे उसका जो बढ़ता हुआ क्रेटिनिन का लेवल है, बढ़ता हुआ जो यूरिया का लेवल है, वो क्या हो, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाए। जनरली जो किडनी के पेशेंट होते हैं वो मेडिसिन तो लेते हैं, फिर भी उनके लेवल्स क्या हैं, बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो डाइट है कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। कहा गया है ना कि अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं तो आपका हेल्थ कैसा होगा, अच्छा होगा। अगर आप गलत डाइट ले रहे हैं तो आपका हेल्थ कैसा होगा, वो भी बिगड़ेगा ना कि सुधरेगा। तो किडनी पेशेंट के लिए भी डाइट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर उनका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है, ब्लड यूरिया बढ़ रहा है, या पोटेशियम या फॉस्फोरस कोई भी लेवल अगर दिख रहा है कि आपके रिपोर्ट्स में बढ़ रहे हैं, तो डाइट जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके लाइफ में कि आपकी जो बीमारी है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो आखिर आप डाइट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि अगर किसी का भी क्रेटिनिन का लेवल बढ़ रहा है तो आप अपने खान पीन में ऐसा क्या बदलाव करें, ऐसी क्या चीज़ें छोड़ दें और ऐसी क्या चीज़ें आप खाएं जिससे आपका लेवल बैलेंस में रहे। तो चलिए आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर क्रेटिनिन क्या है। क्रेटिनिन क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटीरियल है जो हमारे मसल्स से फॉर्म होता है, यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन से फॉर्म होता है और हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। अगर आपकी किडनी हेल्दी है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है, किडनी हमारी इसको फिल्टर कर देगी, यानी कि आपके क्रेटिनिन को, यूरिया को फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। अगर वहीं आपकी किडनी हेल्दी नहीं है, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा, क्रेटिनिन जो है आपके बॉडी में बढ़ता हुआ नज़र आएगा, जिससे आपके लेवल्स बढ़े हुए नज़र आते हैं। तो अब हम ऐसी कौन सी डाइट लें जिससे जो हमारा वेस्ट प्रोटीन है वो बाहर निकले और हेल्दी प्रोटीन हमारे बॉडी में स्टोर हो। तो आपको पहला क्या करना है कि आपको प्रोटीन, जो हाई रिच प्रोटीन डाइट है, वो आपको अपने डाइट से कट ऑफ करना है, यानी कि कंज्यूम बिल्कुल नहीं करना है। आप देख रहे हो कि आपका लेवल क्रेटिनिन का बढ़ा हुआ है, तो अगर आप प्रोटीन डाइट ले रहे हो, अब प्रोटीन डाइट क्या क्या होती हैं, कितनी हाई रिच प्रोटीन डाइट होती है हमारी, जैसे कि मटन हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, और जितने भी पल्सेस हैं, तो आपको वो क्या करना है, अपनी डाइट से बिल्कुल ही हटा देना है। जब आप खुद ब खुद ये चीज़ें हटाएंगे और नेक्स्ट रिपोर्ट जब आप कराएंगे तो आपको खुद ब दिखाई देगा कि जो आपका ब्लड यूरिया जहाँ बढ़ा हुआ था, जिसके वजह से आपका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, वो क्या हुआ, नेक्स्ट मंथ में धीरे धीरे वो बैलेंस में आना स्टार्ट हो गया। तो आपको अपनी डाइट से क्या चीज़ें कट ऑफ करनी है, हाई रिच प्रोटीन। हाई रिच प्रोटीन किन किन चीज़ों में मिलता है, जितने भी हमारी पल्सेस हैं, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, इन चीज़ों में भी प्रोटीन पाया जाता है। और जो हाई रिच प्रोटीन है, जैसे कि हमारा मटन, फिश, चिकन, दालें, आप ये चीज़ों को आपको अपने लाइफ से कट ऑफ करनी है। नेक्स्ट आते हैं वेजिटेबल्स पे। जितने भी रूटी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि हमारा आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, ये क्या है, ये रूटी वेजिटेबल्स हैं। गाजर हो गया, मूली हो गया, इनमें क्या पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये चीज़ों का सेवन करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा आपकी रिपोर्ट्स में कि आपका जो पोटेशियम का लेवल है वो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपका ब्लड यूरिया और क्रेटिनिन भी है वो भी बढ़ा हुआ है। तो आपको ये वेजिटेबल्स, जो रूटी वेजिटेबल्स हैं, जो ज़मीन के अंदर होती हैं, वो आपको कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रूट्स पे। जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गई,
नींबू हो गया, ये चीज़ें आपको सेवन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है और हमारा ब्लड जो है वो भी एक तरीके का एसिड का नेचर होता है उनमें। अगर हमारे ब्लड का पीएच इंक्रीज होगा या ब्लड का पीएच डाउन होगा, अगर आप ये चीज़ें ले रहे हो खट्टी चीज़ें, तो भी क्या होगा कि आपके किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, जिसके वजह से आपके क्रेटिनिन बढ़ जाते हैं। तो आपको इन खट्टे फलों का भी आपको सेवन नहीं करना है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि सब कुछ तो मैंने आपका बंद कर दिया, दालें बंद कर दिया, चिकन बंद कर दिया, फ़िश बंद कर दिया, जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं फ्रूट्स बंद कर दिए, वेजिटेबल्स भी बंद कर दिए, तो बचा क्या है आखिर हमारे पास खाने के लिए कि हम अपने क्रेटिनिन के लेवल को बैलेंस करके चलें। तो आप जो किडनी पेशेंट हैं, खासकर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट हो चाहे एक्यूट किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट हो, चाहे आप किसी को प्रोटीन लॉस हो रहा है या पीकेडी का पेशेंट है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम ही क्यों ना हो पेशेंट को, अब आपको अपने डाइट में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। पहला, वेजिटेबल्स जो है, जो हमारे ज़मीन के ऊपर वेजिटेबल्स आते हैं, जैसे कि लौकी हो गया, तोरी हो गई, टिंडे हो गए, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर उग रही हैं। इनमें ना ही ज़्यादा मात्रा में आपको पोटेशियम मिलेगा, ना ही अदर मिनरल्स मिलेंगे जो आपके किडनी को डैमेज करेंगे। तो वेजिटेबल्स में आप सिर्फ लौकी, घिया, तोरी, परवल और टिंडे ये आप शामिल कर सकते हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स में आप एप्पल ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं। अगर जो डायबिटिक के पेशेंट हैं वो अमरूद और जामुन भी खा सकते हैं। ये 4 फ्रूट्स अगर एक किडनी पेशेंट खा रहा है तो उसके लेवल्स इनबैलेंस कभी भी नहीं होंगे। इसके साथ साथ एक किडनी पेशेंट अपने डाइट में दलिया, ओट्स, पोहा, सूजी का चीला, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। जो किडनी फ्रेंडली हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, ये आपको नुकसान नहीं करेगा। तो आप ये भी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपका लेवल जो क्रेटिनिन का बढ़ा हुआ होता है वो धीरे धीरे आपका बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। इन बातों का आप ध्यान रखते हो अपनी डाइट में। ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्या चीज़ें आपको खानी है, अगर आप रेगुलर रूटीन पे ये फॉलो करते हो तो आप खुद ब खुद देखोगे कि 1 मंथ बाद कि आप मेडिसिन ले रहे हो तो और साथ ही साथ हमारी डाइट भी फॉलो कर रहे हो तो आपके लेवल्स क्या होंगे, बढ़ने के बजाय कम होंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन से ही आप अपने लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हो। 50% काम जो होता है वो हमारी दवाइयों का होता है और 50% काम जो होता है वो हमारे डाइट के ऊपर निर्भर होता है। अगर आप दवाइयों के साथ साथ अच्छे डाइट ले रहे हो तो कभी भी आपका क्रेटिनिन का लेवल नहीं बढ़ेगा और आपकी किडनी क्या होगी, धीरे धीरे फंक्शनिंग पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप सभी को समझ में आया होगा कि आखिर आप ऐसे कौन से डाइट फॉलो करके अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन के लेवल को कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।